हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको रियल गैस से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है, मैच गैसेज अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट। ये आपको गैसेज दे रखी है अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस और विद देयर प्रॉपर्टीज ऑब्लिक लॉज इन कॉलम सेकंड। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं। आपने रियल गैस को मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। रियल गैस में आपने वॉन डेर वाल इक्वेशन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ये मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत बार बता भी दिया है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, ये तो हमको याद भी है, ठीक है। अब फिर आपने इसमें केस भी पढ़े होंगे। आइए पहले केस की बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखेंगे। आइए, सबसे पहला केस कि अगर हम बात करें एट वेरी लो प्रेशर, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि P अप्रोच कर रहा है जीरो को। P अप्रोच किसको कर रहा है? जीरो को। और मॉडरेट टेम्परेचर है, ठीक है ना। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे को एक चीज बताइए, एट वेरी लो प्रेशर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो V, ये जो V है, ध्यान से सुन लेना, मेरी एक एक बात सुनोगे ना तो समझ में आएगी, ठीक है। आपको भी पता है कि ये जो एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर है वो प्रेशर करेक्शन टर्म है, एन बी जो है वो प्रेशर करेक्शन टर्म है, ठीक है। ये V जो लिखा हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ वेसल है। आराम से सुन लो, ठीक है। यहाँ पे P अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो बताओ V की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। P अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो V इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा। मतलब आप अच्छे से सुनना, मैं रटवा नहीं रहा हूं, मेरे को खुद को रटना पसंद नहीं है, तो आपको कैसे रटवा सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो कि वेरी लो प्रेशर V की वैल्यू आप आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हो, NB, ठीक है। अच्छा, ये B क्या है? ये जो स्मॉल b लिखा है वो क्या है? ये जो NB लिखा है वो क्या है? वो वॉल्यूम करेक्शन टर्म है। क्या है? वॉल्यूम करेक्शन टर्म है। ये वो वॉल्यूम है जहां पे मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकता, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आप इसको बोलते हैं। तो N एक मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होती है, B से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो N मोल के लिए कितनी होगी? NB, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, V माइनस एन बी को आप लिख सकते हैं V, ठीक है। और ऐसे ही P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर है ना, तो आराम से आप देखो, जब V ही बहुत बड़ा है तो V स्क्वायर तो बहुत बड़ा होने वाला है, और अगर V स्क्वायर बड़ा है तो ये पूरी टर्म बहुत छोटी होने वाली है। मेरे हिसाब से इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी। तो P यहां पे आप आराम से देख सकते हैं कि आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस वाली टर्म को। वापिस समझाऊं क्या बोला मैंने? वापिस समझाऊं? आइए मैं वापिस समझाता हूं। मैंने ये बोला कि अगर P जीरो को अप्रोच कर रहा है तो V इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा। अगर V इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ये पूरी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो देखिए, आप आराम से मेरे को बताइए, तो आप P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो इन दोनों को इसमें लगा दीजिए, तो इन दोनों को जब आप लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा PV बराबर nRT, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है। जी हाँ, यही आइडियल गैस के लिए PV बराबर nRT तो पढ़ते हो। तो जी हाँ, एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, टेम्परेचर मॉडरेट है। अब मैच द कॉलम पे आते हैं। जैसे एक मैच द कॉलम है, एक हाइड्रोजन गैस है और P अप्रोच कर रहा है जीरो को। हमारा वाला केस आ गया, तो बताओ इसमें R बराबर क्या, PV बराबर क्या आएगा? nRT। तो इसका B में तो क्या आएगा बेटा? R आएगा। आराम से सुनो। अच्छा सर, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? आइए इसकी बात कर लेते हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इट इज अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ठीक है, Z बराबर V रियल अपॉन V आइडियल। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि Z बराबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PV अपॉन nRT। और ये जो V है वो V रियल है, ये जो V है वो क्या है? V रियल है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z बराबर PVM अपॉन RT।
जैसा आपकी मर्जी है वैसे लिखें। तो आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो इस वाले केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। आराम से देखो ना भाई, z बराबर 1 होगा तो पीवी बराबर क्या आ जाएगा, nRT। तो भैया वही तो मैं बोल रहा हूं, एट वेरी लो प्रेशर पे रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। क्लियर हो गया। अब आप डी वाला ऑप्शन देखिए, रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। अब उसने बोल दिया वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, तो यही तो केस हो गया, अरे यही तो केस हो गया। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम है तो आर आएगा। तो दो को तो हमने मैच करवा दिया कि सर बी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, आराम से देख लो भैया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस केस को रफ कर रहा हूं, ठीक है सर। अब आप लो प्रेशर की जगह वेरी लो प्रेशर की जगह लो प्रेशर ले लो सर, ये लो, मैंने यहां पे बी वाला पार्ट लिख दिया आपके लिए, एट लो प्रेशर बी वाला पार्ट, ठीक है। चलिए तो सर अब लो प्रेशर है तो आप मेरे को एक चीज बताइए, आप आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा। देखो इधर लो प्रेशर है, ठीक है, तो वॉल्यूम तो अभी भी हाई होगा, तो आप इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब आप लो प्रेशर और मॉडरेट टेम्परेचर पे V माइनस NV को अभी भी क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो। लेकिन इसको ध्यान से अगर सुनोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सुन लो अच्छे से, लो प्रेशर है, अब वेरी लो प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर है, अच्छे से सुनोगे तो बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आप अगर लो प्रेशर है तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, लो प्रेशर पे ये वाली टर्म आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ये वाली टर्म नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो तो आपको ये ऐसे दिखेगी, P प्लस एन स्क्वायर ए वी स्क्वायर, आराम से देखना, ठीक है। और यहां पे आप लिख सकते हो क्या, nRT, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को PV अपॉन nRT जेड की इक्वेशन में को ये बनाना है। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं, आइए मिलके बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आराम से देखना, P बराबर nRT। अच्छा मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, आपको पता है मैंने क्या गड़बड़ कर दी, आपको पता है क्या गड़बड़ कर दी। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी, सुनना ध्यान से, कि सर आपने V से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं। अभी वॉल्यूम इतना लार्ज है वेसल का कि आप जो नंबर ऑफ ये जो आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, अभी भी आप एक्सक्लूडेड वाले वॉल्यूम को n मोल वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हो, आराम से देखो। तो बराबर क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, nRT। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वीडियो बड़ी बन सकती है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। PV n स्क्वायर A अपॉन V, ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर nRT। सही है, आराम से देखो, nRT का नीचे डिवाइड कर दो, तो nRT का नीचे डिवाइड कर दोगे तो PV अपॉन nRT, और उसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1 माइनस A अपॉन nR, किसका डिवाइड किया था, A अपॉन nRT इंटू V। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने nRT का डिवाइड किया तो n ऊपर आना चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, n ऊपर आएगा, ये लो। और कोई गलती हो तो बताओ भाई, आराम से देख लो। यहाँ पे अपन ने PV क्या कर दिया, PV प्लस एन स्क्वायर ए, ये V से एक V कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। nRT का मैंने डिवाइड किया, एक n कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, n ऊपर बचेगा, बहुत बढ़िया, और नीचे क्या आ जाएगा, RT इंटू V आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आप आराम से देखो ये वैल्यू क्या होती है, Z, अभी तो बताया। तो आप यहां पे आप आराम से देखो, यहां से अगर आप देखोगे तो Z बराबर आपको दिखाई देगा 1 माइनस AN अपॉन VRT, और आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां से Z तो 1 नहीं आएगा, Z क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। मतलब यहां पे क्या डोमिनेट कर रहे हैं बेटा, यहां पे डोमिनेट कर रहे हैं अट्रैक्शन। A की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, A एंड B कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव वैल्यूज, तो यहां पे Z लेस देन 1 आएगा, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ भैया, CO2 गैस। आप इसको लो प्रेशर बोल सकते हो, वेरी लो नहीं बोल सकते, हाँ वेरी लो मत बोल देना, ठीक है, लो प्रेशर बोल सकते हो आप इसको। T मॉडरेट है, तो बताओ इसमें आंसर क्या क्या आ जाएगा। एक तो कंप्रेसिव फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, तो मैं आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं, देखना हमसे,
एक तो P आ जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स आर डोमिनेट, बिल्कुल सही है, Q आ जाएगा, R नहीं आएगा, S नहीं आएगा। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब एक बच गया अपने पास वेरी हाई प्रेशर, आइए बात कर लेते हैं, उसकी भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, पेशेंस से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा केस मैं लेने जा रहा हूं, आराम से देखना। तीसरा केस क्या है, एट हाई प्रेशर। अब सर हाई प्रेशर का क्या सीन है, आराम से सुनो। हाई प्रेशर का सीन है कि भैया वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम, आराम से सुनोगे, मैं बार बार 50 बार एक ही चीज बोल रहा हूं, अच्छे से सुनो मेरी बात। एट वेरी हाई प्रेशर क्या होने वाला है, एट वेरी हाई प्रेशर वॉल्यूम अब वेसल की कम है। अगर वॉल्यूम ऑफ वेसल अब कम है तो आप इस टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो सॉरी आप इस टर्म को अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वेसल अब बहुत कम हो गई है। तो मॉलिक्यूल जो n मोल मॉलिक्यूल की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम थी, अब आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चीज कर सकते हो, बताऊं क्या, एट हाई प्रेशर मॉडरेट टेम्परेचर ये बहुत ज्यादा होगा इससे, तो आप इसको P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या, P। ये काम करना हो तो हो गया, इस इक्वेशन में रखोगे तो पी वी माइनस क्या हो जाएगा, ये एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। थोड़ा सा अरेंज करो तो ये आ जाएगा पी वी और माइनस, हाँ भाई क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। तो इसको अगर आप अरेंज करोगे, क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है, P इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे को इक्वेशन बनानी है, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इससे क्या होगा देखते हैं एक बार, चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। माइनस पी एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, एन आर टी का नीचे डिवाइड ले जाओ, तो एन आर टी का नीचे डिवाइड ले जाओगे तो ये आ जाएगा पी वी अपॉन एन आर टी, हाँ भाई एन से एन कट जाएगा, पी बी अपॉन आर टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जेड बराबर 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ए और बी आर पॉजिटिव वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इस केस में जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। वैसे इस क्वेश्चन के लिए मेरे को इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, बताऊं क्यों, क्योंकि आप पहला देखें जो कि हमारा क्वेश्चन बच रहा है, प्रेशर बहुत हाई है, 200 एटीएम प्रेशर है। कितना एटीएम प्रेशर है, 200 एटीएम प्रेशर है, हाई प्रेशर है। तो देखो हाई प्रेशर पे कंपेंसेटरी फैक्टर क्या आया, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 के बराबर तो नहीं है, मतलब आंसर तो क्या आएगा, P तो आएगा। और बताओ क्या आएगा, ये इक्वेशन बन गई ना, ये रही ये इक्वेशन, मतलब क्या आएगा, P के साथ S भी आएगा। आराम से देखो, वैसे तो हम इसमें जो A की वैल्यू होती है उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए, लेकिन उन्होंने प्रेशर के बारे में बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है, प्रेशर आपको हाई दे रखा है, आप आराम से ये वाली कंडीशन लगा सकते हो। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे जेड ग्रेटर देन 1 ही होता है, ये आपको पढ़ाया भी गया होगा, उनके ग्राफ ऐसे ही जाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस के। इसको बॉयल टेम्परेचर से समझाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाते हैं, जेड ग्रेटर देन 1। और लेकिन उस क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, अच्छे से सुन लो। अगर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ पूछता तो भी जेड ग्रेटर देन 1 ही आता, लेकिन उन्होंने हाई प्रेशर बोल दिया। हाई प्रेशर पे तो हमको दिमाग ही नहीं लगाना, हाई प्रेशर पे तो जेड ग्रेटर देन 1 ही होता है। बात समझ में आ गई। अब केवल एक केस बच गया, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं सर्किल कर देता हूं, पी एस, आर, पी क्यू और आर। अब एक केस बच गया, आइए उसको भी ले लेते हैं। जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो, क्या बोला मैंने, जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो, सुन लो पहले, फोर्थ केस खत्म कर देते हैं इसको। एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर एंड लो प्रेशर, तो मेरे को एक चीज बताओ, लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो अभी भी आप V माइनस एन बी को तो क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो, लेकिन आप देखो टेम्परेचर ज्यादा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर है, V बहुत ज्यादा, तो ये वैल्यू बहुत कम, ये पूरी वैल्यू बहुत कम, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो P।
क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इन दोनों को अगर आप इसमें रखेंगे तो पीवी बराबर क्या आ जाएगा, nRT, जेड बराबर क्या आ जाएगा 1। मतलब इस कंडीशन पे भी रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। आराम से देखो, तो भैया हाई टेम्परेचर एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, वहां पे जेड बराबर 1 होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मैंने आपको चारों केस अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व पहले ही कर लिया था। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।